स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। आज हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक तरह से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। दरअसल ये कंपनी जिस देश में है वो अपने देश के लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर रही है और ये कवच इतना मजबूत है कि दुनिया के ताकतवर देश जैसे यूएसए, चाइना, रशिया छू भी नहीं सकते। ये एक ऐसी कंपनी है जिस पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज डिपेंड है, जैसे एप्पल, क्वालकॉम, एएमडी, एनवीडिया, ब्रॉडकॉम और भी कई सारी है। दुनिया का कोई भी देश इस देश से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेगा, जिसका कारण सिर्फ ये एक कंपनी है। दोस्तों, क्या आप गैस कर सकते हैं कि कौन से देश में हो सकती है ये कंपनी? शायद आपके दिमाग में यूएसए, चाइना, जापान, रशिया जैसे बड़े बड़े देशों के नाम आ रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये कोई बहुत बड़े देश की कंपनी नहीं है। ये तो एक ऐसे देश की कंपनी है जिसकी आबादी भारत के मुंबई शहर से भी कम है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये इतना छोटा देश है, मगर फिर भी कोई भी बड़ा देश इस छोटे देश से पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये पंगा बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। इसी छोटे से देश की इस कंपनी की वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज का अस्तित्व है। अगर ये देश खत्म तो कंपनी भी खत्म, और ये कंपनी खत्म तो दुनिया की बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने वाली कंपनियों पर भी ताला लग जाएगा। दोस्तों, जिस छोटे से देश में ये कंपनी है उस देश का नाम है ताइवान, और इस कंपनी का नाम है TSMC, मतलब ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आखिर क्या है इस कंपनी में ऐसा जिसके ना होने से इतनी दिक्कतें आएगी? कैसे बनी ये कंपनी दुनिया को डोमिनेट करने वाली एक लौती कंपनी, और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी? आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हो इस कंपनी के बारे में डिटेल में, जो दुनिया को कंट्रोल कर रही है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अगर ये कंपनी नहीं होती तो आपके हाथ में इतने कम कीमत में इतने सारे फीचर्स वाला ये स्मार्टफोन नहीं होता जिसमें शायद आप अभी ये वीडियो देख रहे हो। ताइवान भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन इकोनॉमिकली ये देश काफी ज्यादा मजबूत है। इस वक्त यूएसए की रूलिंग डेमोक्रेटिक पार्टी की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी चाइनीज गवर्नमेंट के लगातार मना करने पर भी नहीं मानी और ताइवान आ पहुंची। चीन ने उन्हें हर तरीके से रोकना चाहा, पर ताइवान के लिए यूएसए ने चीन की एक भी नहीं सुनी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ताइवान आज इकोनॉमिकली कितना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। ये एक छोटा सा देश एशिया की 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया की 18th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जिसका सबसे बड़ा कारण है ये कंपनी TSMC। TSMC में जो सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर की जाती है वो आज दुनिया के हर कोने में हर तरह के डिवाइस तक पहुंच चुकी है, चाहे वो टेलीविजन्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, कार्स, कंप्यूटर्स, एरोप्लेन, डिजिटल कैमराज, स्मार्ट डोरबेल, स्मार्ट वॉचेस, दुनिया के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक, यहाँ तक के मॉडर्न वेपन टेक्नोलॉजीज में भी, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, बैटल टैंक हो या फाइटर जेट्स, इन सब में सेमीकंडक्टर चिप्स का ही इस्तेमाल होता है। दुनिया की सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप TSMC मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ 2 ही कंपनीज ऐसी है जो 10 नैनोमीटर से कम लेंथ की चिप्स बनाती है। एक तो TSMC है, दूसरी सैमसंग है। इसमें से सैमसंग दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की डिमांड को 10% भी पूरा नहीं कर पाती है, क्योंकि अब TSMC ने 5 नैनोमीटर्स की चिप भी मार्केट में उतार दी है और TSMC हमेशा से इन चिप्स का मास प्रोडक्शन करती आ रही है। नैनोमीटर में किसी ट्रांजिस्टर की लेंथ को मापा जाता है। 1 नैनोमीटर एक इंसान के बाल से भी 10,000 गुना पतला होता है। ये नैनोमीटर ट्रांजिस्टर के जरिए किसी भी डिवाइस के इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल किया जाता है। ट्रांजिस्टर्स जितने छोटे होंगे उतने ही ज्यादा ट्रांजिस्टर्स एक चिप में फिट किए जा सकेंगे, और जिस चिप में जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे वो चिप उस डिवाइस को उतना ज्यादा पावरफुल बना देगी। अब तक सबसे ज्यादा ट्रांजिस्टर वाली सेमीकंडक्टर चिप TSMC ही बनाती है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की टोटल डिमांड में से 92% डिमांड को TSMC ही फुलफिल करती है, और वो भी सबसे कम कॉस्ट में। एक शर्ट के बटन जितने चिप में कम से कम 50 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले सिलिकॉन वेफर्स की कटिंग करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पतले वेफर्स होते हैं। मेकर्स को प्रोटेक्टिव गियर्स पहनना जरूरी होता है। अगर किसी एक सिलिकॉन वेफर के ऊपर धूल का सबसे छोटा कण भी लग जाए तो पूरी चिप खराब होने का खतरा होता है। इनके अंदर कॉपर वायर का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिनमें इलेक्ट्रिकल पावर पास हो सकती है। ये चिप्स इलेक्ट्रिसिटी के सबसे बेहतरीन कंडक्टर्स है। दोस्तों, क्या आपको पता है कैसे TSMC आज दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स की लीडिंग कंपनी बन चुकी है? दरअसल इस चिप को सबसे पहले यूएसए ने ही बनाया था 90s में। यूएसए इस चिप की 1/3 मतलब 1/3 डिमांड को पूरा करता था। तब इंटेल इसकी लीडिंग कंपनी थी, लेकिन 1980 के बाद से यूएसए जापानीज कंपनी के साथ कम्पीट करने लगा था, जबकि जापान तेजी से आगे बढ़ने लगा था और यूएसए ने ऐसी कंपनियों को बंद कर दिया
जिसमें प्रॉफिट कम था और लागत ज़्यादा। उस वक्त ये चिप बहुत महंगी पड़ती थी और छोटे देशों में ज़्यादा नहीं थी, इसलिए चिप बनाने वाली कंपनियां भी बंद कर दी गई थी। लेकिन उस समय मॉरिस चैंग ने इस चिप की लॉन्ग टर्म डिमांड और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को भांप लिया था और मौके का फायदा उठाया। पहले इन्होंने अमेरिका में ही अपना बिजनेस शुरू किया मॉरिस चैंग ने, लेकिन वहां गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं दिया। फिर ताइवान ने इन्हें अपने देश में एक ऐसी कंपनी बनाने का ऑफर दिया जो सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप ही बनाएगी। मॉरिस चैंग को ये ऑफर पसंद आया। फिर उन्होंने 1987 में TSMC की शुरुआत की। चैंग ने एक बड़ी मार्केट को टारगेट करने के लिए सबसे पहले इस चिप को इतना सस्ते में बेचा कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी उसके सेल्स से ज़्यादा महंगा पड़ता था। चिप के प्रोडक्शन को सस्ता बनाने की स्ट्रेटेजी पर लगातार काम किया गया। लंबे समय तक लॉस में चलने वाली कंपनी आज आखिरकार दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज की जान बन गई है। एप्पल, हुआवे, AMD, इंटेल और टेस्ला जैसी कंपनी भी पूरी तरह से TSMC पर डिपेंड है। इस चिप की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर मतलब 5 नैनोमीटर की चिप बनाने वाली एक लौती कंपनी है TSMC। इस कंपनी से कम्पीट करने के लिए फिलहाल दुनिया में इस वक्त कोई भी कंपनी नहीं है और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आने वाले 15 सालों में भी कोई भी कंपनी इसके सामने नहीं टिक पाएगी। लेकिन दोस्तों, TSMC के प्रोडक्ट के लिए USA और चाइना के बीच एक टेक्निकल वॉर छिड़ गई है। दोनों देश इस कंपनी को अपने देश में इसका प्रोडक्शन करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑफर देते रहते हैं। TSMC की कई ब्रांचेस USA में भी है, मगर वहां का प्रोडक्शन ताइवान के प्रोडक्शन का 10% भी नहीं है। USA चाहे तो इस चिप का मास प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन ऐसा करने पर USA को ताइवान से 4 गुना ज्यादा लागत लगानी पड़ेगी। इतना महंगा है USA में ये चिप बनाना। इस रेस में चाइना भी कहाँ पीछे रहने वाला था। चीन ने भी बहुत कोशिश की है इस चिप को बनाने की, लेकिन TSMC जैसा इतने कम नैनोमीटर्स की चिप बनाने में हमेशा असफल रहा है चाइना भी। कुछ लोग तो इसे एलियन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, TSMC का कहना है 2025 तक वो लोग 2 नैनोमीटर्स मतलब 2 नैनोमीटर की चिप का प्रोडक्शन करने लगेंगे, जिसका मतलब ये है कि TSMC वालों ने इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा एडवांस कर दिया है। ताइवान छोटे से भी छोटा बनाता जा रहा है इन सेमीकंडक्टर चिप्स को। अभी तक तो USA और चाइना जैसे सुपर पावर देश भी इस चिप के लिए पूरी तरह से ताइवान पर ही निर्भर करते हैं। तभी तो USA ताइवान को हर देश से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक जायंट कंपनीज USA से ही है, जो वहाँ की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और चीन की बात करें तो चीन हमेशा से ही ताइवान को हथियाना चाहता है। उसकी आर्मी इतनी बड़ी है, 1 घंटे में ही पूरे ताइवान पर कब्जा कर सकती है, लेकिन अपने दिमाग से ताइवान इतना आगे पहुंच चुका है कि चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, क्योंकि अगर ताइवान को कुछ भी हुआ, USA, रशिया, जापान जैसे देश चाइना को नहीं छोड़ेंगे। ताइवान को हथियाने के बाद चीन का पूरी तरह से इस कंपनी पर कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद चीन महंगे दामों में इन सेमीकंडक्टर चिप को दुनिया भर में बेचेगा और अपनी मनमर्जी से इसका इस्तेमाल करेगा, ऐसा चीन को लगता है। लेकिन इस वक्त के TSMC के चेयरमैन मार्क लियू का कहना है कि अगर एक भी हमला हुआ तो उससे कोई भी विनर नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया ही कमजोर बन जाएगी, क्योंकि चाइना या फिर किसी भी मिलिट्री फोर्सेस के सहारे ताइवान पर कब्जा कर लिया तो मजबूरन कंपनी के सभी ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्शन भी वर्ल्ड वाइड सप्लाई चेन पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर स्पेयर पार्ट्स के लिए जापान और यूरोप जैसे देशों से संबंध बनाए रखने बहुत ज़रूरी है। सन 2019 के बाद एक वक्त ऐसा भी आया था जब पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर क्राइसिस की परिस्थिति बन गई थी। भारत को भी इस क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। इसकी वजह से गाड़ियों की कीमत में भी बढ़ोतरी हो गई थी। दोस्तों, इस वक्त भारत भी अब करोड़ों की लागत लगाकर इन चिप्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने की प्लानिंग कर रहा है। कामयाबी कब तक मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत इस तरह की चिप बनाने में कब तक कामयाब होगा? और इस वीडियो से आपको जानकारी हो गई होगी कि आपके घरों में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस किस देश की किस कंपनी के बदौलत चल रहे हैं। और अभी जो चीन और ताइवान की गर्मा गर्मी चल रही है, अगर वो आगे बढ़ी और अगर चीन ने ताइवान से जंग छेड़ दी तो ये समझ लो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर्स, कार्स, AC, TV सब कुछ महंगा हो जाएगा। दोस्तों, अगर USA और चाइना के बीच जंग होती है तो उसकी मुख्य वजह इस वक्त ताइवान ही है। इससे रिलेटेड वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूंगा, तो देखते रहिए नॉलेज इंडिया। ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें, और आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर करें, ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।